नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले हमने बात की थी कि गुरु के गोचर को लग्न कुंडली में देखकर हम विवाह की उम्र कैसे पता कर सकते हैं। उस सिद्धांत के बारे में हम आज एग्जाम्पल कुंडली लेकर उस पर चर्चा करने वाले हैं कि उसे हम कुंडली में कैसे अप्लाई करते हैं और कितना सटीक बैठता है। तो ये दो फेमस पर्सन की हमने कुंडलियाँ ली हैं। इनकी जो डिटेल है वो आपको इंटरनेट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं इनकी डिटेल। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है और ये माननीय श्री अमित शाह जी की कुंडली है। इनका जो बर्थ डिटेल यहाँ दिया हुआ है और ये मैरिज कब हुई थी वो डिटेल हमने यहाँ लिखी हुई है। इसी प्रकार मोदी जी की बर्थ डिटेल यहाँ लिखी हुई है और मैरिज कब हुई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो थोड़ी सी सिद्धांत के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है। और जिन्होंने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप उस वीडियो को पहले देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये सिद्धांत और ये वीडियो आपको समझ आएगा। और वैसे मैं थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो को दे देता हूँ, सिद्धांत की दे देता हूँ। तो लग्न कुंडली में जब जब गुरु गोचर करके शुक्र के ऊपर दृष्टि डालता है, शुक्र जिस भाव में बैठा है उस भाव पे दृष्टि डालता है या उस भाव पे चला जाता है तो विवाह के योग, उस उम्र में विवाह के योग बनते हैं। गुरु एक साल में एक घर चेंज करता है तो व्यक्ति की जितनी उम्र होगी गुरु उतने भाव चेंज कर चुका होगा। ठीक है, ये बेसिक सिद्धांत है जो मैंने उस पर समझाया था आपको। आज उसी सिद्धांत को इस पर अप्लाई करते हैं। तो इसमें अमित शाह जी की कुंडली में देखते हैं कि गुरु बैठा हुआ है 9वें भाव में। ठीक है, तो सबसे पहले उसका बेसिक डिटेल देखते हैं। 1964 को उनका विवाह हुआ, उनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था और 1987 को उनका विवाह हुआ था। तो जब उनका विवाह हुआ तो उनकी उम्र थी 23 साल। तो 23 साल जब उनकी उम्र थी तब गुरु गोचर में कहाँ था तो उसको देखते हैं। तो जब यहाँ से एक साल का, जब एक साल के हुए थे तो गुरु गोचर करके चला गया था 10वें भाव में। ठीक है, उसी प्रकार जब 3 साल के तो गुरु गोचर करके चला गया, कहाँ चला गया, 11वें भाव में। तो जब वो 12 साल के हुए तो पूरे 12 भाव को घूमता हुआ गुरु वापस कहाँ आ गया, 9वें भाव में, 12 साल के हुए। अब 12 से आगे जब हम काउंट करते हैं, क्योंकि 23 साल के थे तो गुरु जब 12 के बाद 13, 14, 15 साल के थे तो यहाँ शुक्र के भाव में चला गया। 16, 17, 18 साल थे तो कहाँ चला गया था, तीसरे भाव में। 19, 20, 21, 22, 23, जब 23 के हुए तो कहाँ चला गया था, 8वें भाव में। जब गुरु 8वें भाव में चला गया तो गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि हम देख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कहाँ चला गया। शुक्र जब 12वें भाव में बैठा तो शुक्र पे अपनी 5वीं दृष्टि डाल दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है। तो गुरु की दृष्टि होती है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। ठीक है, तो गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से ग्रह पे प्रभाव डालता है। तो गुरु 8वें भाव में चला गया जब 23 साल की उम्र थे और यहाँ पे 5वीं दृष्टि डाल के विवाह के योग यहाँ निर्मित कर दिया। और हम जानते हैं कि 22 दिसंबर 1987 को इनका विवाह हुआ था। इसी प्रकार हम जब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखते हैं तो उनका जन्म हुआ था 1950 में और 1968 में उनका विवाह हुआ था। तो जब उनका विवाह हुआ तो वो 18 साल की उम्र थी उनकी। तो अब देखते हैं कि कुंडली में गुरु 18 साल की जब उम्र थी गुरु कहाँ था। तो लग्न कुंडली में देखते हैं तो लग्न कुंडली में गुरु बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, चौथे भाव में। तो जब 1 साल के हुए तो वो चौथे से 5वें चला गया। इसी प्रकार वो गुरु गोचर करता हुआ 12वें साल की उम्र में वापस इसमें आ गया। ठीक है, 12 के बाद जब 13 साल के हुए तो इधर चला गया, 14 साल के हुए तो 6ठे भाव में चला गया, 7वें भाव में चला गया तो 15 साल के हो गए। और 16 साल की उम्र में चला गया 8वें भाव में, 17 साल की उम्र में चला गया 9वें भाव में और 17 के बाद 18 साल की उम्र में चला गया 10वें भाव में। और 10वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है अपने भाव में। तो आप देख रहे हैं कि शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ पर गुरु गोचर में कहाँ चला गया, 10वें भाव में चला गया, शुक्र से युति बना लिया। ठीक है, गुरु। तो यहाँ पे उनके विवाह के योग बने और 1987 को उनका विवाह हो गया। तो हम देख रहे हैं हमने जो गोचर का जो सिद्धांत पढ़ा था, जो विवाह के लिए जो सूत्र बना था, विवाह के योग बनाने वाले जो सूत्र, वो सूत्र इन कुंडलियों में सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, मैंने जो सूत्र बताया था विवाह के, ये एक विवाह बनाने के लिए तो अनेकों सूत्र है, उसमें से एक सूत्र की जानकारी मैंने दी थी। इसी प्रकार और भी मैं आपके लिए सिद्धांत लेकर आता रहूँगा।